आपको पता है आरा की रात को फिर से तबीयत खराब हो गई थी। हे अल्लाह, क्या हुआ उसे? पता नहीं। खैर मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। ये हुसैन आरा को रात को क्या हुआ है? उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई? नहीं अम्मा भी, मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है। शायद घर की खातीन को कुछ पता हो। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा कि जहारा ने तुमसे कोई बात की कि हुसैन आरा को क्या हुआ है? अरे भाई है क्या हो गया? सुबह सुबह घर में क्या बेचैनी फैली हुई है? वो हुसैन आरा को लेकर गए हैं कासिम और जहारा क्लिनिक। रात को उसकी तबीयत खराब हो गई। चाय। क्या मतलब? खैरियत है? अरे वो कल तो बिल्कुल ठीक थे रात को। अमिया, मैं भी अम्मा भी को यही कह रहा था कि सुबह उठने के बाद ही पता चला कि उसकी तबीयत कुछ नासाज सी हो गई है। आरा की तो वैसी आदत है, जब तक महीने में 1-2 दफा क्लिनिक के चक्कर न लगा ले उनको सुकून कहाँ आता है। बहुत बुरी बात है बेटा, इस तरह से बिना सोचे समझे किसी के बारे में राय नहीं दिया करते। हाँ बेटा, तुमसे बड़ी है वो। हाँ। अरे शमीन, वो रजा और हाशिम पहुंच गए मेनू पर? जी जी, वो तो सुबह 11 बजे ही निकल गए थे। भाई मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है इस इवेंट की। पता नहीं हाशिम ने क्या सोचा है, कैसे सेटअप करेगा। क्या किया जा सकता है अमिया, आजकल की नस्ल ऐसी है, बस अपनी मर्जी मनाने की शौकीन है। भाई साहब और मेरी तरह थोड़ी ना है कि आपके एक मना करने पर चुप हो जाए। आजकल की नस्ल बिल्कुल अजीम पर गई है। याद है जब वो बैरून मुल्क जाने का कह रहा था, मैंने आपको कितना मना किया था कि इसे मत जाने दें, ये वहां की रंगीनियों में गुम हो जाएगा। मगर आपने मेरी बात कहाँ मानी? देखा वही हुआ ना। पता नहीं, समझ में नहीं आता वो कौन से ऐसे रंग हैं जो माँ की मोहब्बत के रंग से ज्यादा पक्के होते। अम्मा भी, आप क्यों खामखा परेशान हो रही हैं? पिछले हफ्ते जब कॉल आई थी तो बता तो रहा था कि इंशाल्लाह इस साल उसका पासपोर्ट हो जाएगा। अगर पासपोर्ट हो गया तो वो फौरन चला आएगा। अरे बेटा, वो तो जब से गया है तभी से यही कह रहा है। अरे पासपोर्ट ना हुआ, पता नहीं क्या हो गया। हाय मेरा अजीम, हाय हाय, पता नहीं कब आएगा वो। ज़ुबैदा बेगम, हौसला करो, माँ की दुआएं जाएगा नहीं जाती। तुम ऐसा करो कि उसके लिए ये दुआ करो कि उस नालायक को अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखा दे। आमीन। बस आओ शमीर, चले, दफ्तर को देर हो रही है। चले। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके अम्मा भी, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मेरी दुआओं में असर डाल दे, मेरे बच्चे को घर का रास्ता दिखा। मेरी आंखें बंद होने से पहले मेरा बच्चा घर आ जाए। या अल्लाह। वैसे ना कल भी हुसन आरा ने घर की सफाई नहीं की, सारा दिन पड़ी सोती रही और तुम्हें उसके हिस्से का काम करना पड़ा। और आज खैर से बीमारी का बहाना बनाकर लेटी हुई। हमारे खानदान में ना ऐसी औरतों को ढेर होशियार कहते हैं। ताई अम्मी, आरा का तो ये रोज का मसला है। पता नहीं अम्मी अब्बू उसे कुछ कहते क्यों नहीं है, चुप रहते हैं बस। उसे बुरा मत मनाना, ये सारी पट्टी ना तुम्हारी अम्मी की पढ़ाई हुई शमीम भाई, और वो बेचारे उसे यतीम मस्कीन समझकर सारी की सारी मोहब्बत उस पर निछावर करते रहते। ताई अम्मी, बचपन से हमारा तो हक इसी तरह मारा जा रहा है। अम्मी अब्बू तो अपनी जगह, अब्बा मियाँ और अम्मा बीबी उसे कुछ नहीं कहती हैं। अच्छा खैर छोड़ो उसे, तुम ये बताओ कि तुमने जॉब की बात की अम्मी से? क्या शमीम भाई ने इजाजत दे दी? हाँ की थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। वो ये कह रही थी कि हमारे घर की खवातीन तो काम नहीं करती, इसलिए तुम भी नहीं कर सकती। अब आप खुद बताएं ना, इस जमाने में भी इतनी दकियानूसी सोच है हमारे घर वालों की। लेकिन सारे घर वाले ऐसे नहीं है। क्या मतलब? फिर कौन है ऐसा जो मेरे लिए आवाज उठाएगा अब्बा मियाँ के सामने और अब्बू के सामने? मेरा बेटा हाशिम, मुझे यकीन है वो तुम्हारा साथ जरूर दे। बस तुम एक दफा मेरी बहू बन जाओ,
फिर देखना तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। ताई अम्मी आप भी ना मुझसे ऐसी बातें मत किया करें। अच्छा बात तो सुनो, बात तो सुनो मेरी। शर्मा आ गई, पगली गई थी। जी नहीं अबू, सब ठीक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इतना करें, ऑफिस जाइए और चाचू को भेज दें। हाँ हाँ, वो हो गया था, मैंने कर ली बात। ठीक है ठीक है, प्लीज चाचू को भेज दें जल्दी। अल्लाह हाफिज। यार ये वाला कलर नहीं कहा था मैंने तुम्हें, येलो कहा था। टेबल्स ऐसी ऐसी पड़े में, क्या कर रहे हो तुम? हद हो गई। हेलो, कहाँ हो तुम? भाई टाइम तो देखो क्या हो रहा है यार, जल्दी पहुंचो। हाँ मैं लोकेशन पे हूँ, पहुंचो। क्या? अरे यार, तो पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग। आरा ऐसा करती क्या है कि हर महीने उसको ड्रिप लगवाने की जरूरत पड़ती है? मतलब ऐसी कौन सी कमजोरी है उसे, मुझे तो समझ ही नहीं आता। आए आराम से आराम से। लो आ गए, चक्कर आ रहे हैं बीबी। देख के बस भी। आप फोन दे देना, उनको पकड़ा दे। नहीं ठीक है, फोन तो पकड़ा था मैंने। अच्छा देख के चलो, फिर मत जाना। आए अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? कैसी तबीयत है अब हुसैन आरा? अच्छा बात करने की जरूरत, चलो अंदर चले। अरे अंदर बाहर और दम घुटेगा, इधर लाओ, बाहर खुली हवा में बैठो। अम्मा भी वो इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो कमरे में ले जा रही हूँ, आराम कर लेगी। हाँ अंदर कमरे में तो और दम घुटेगा, यहाँ ले आओ ना, यहाँ बाहर बैठेगी खुली हवा में। अरे तो यहाँ कौन सा मरी की फिजाओं के मजे लूट लूंगी मैं। जुबान चलाने के लिए तो तुम बिल्कुल ठीक हो, वैसे बोला नहीं जा रहा था। इधर आओ। अरे यार ये उलट पुलट की गेम ना मेरे साथ मत खेले। एक बार बताए कि यहाँ बैठना है या अंदर जाना है। वैसे भी आप लोगों की वजह से मेरा ट्यूशन मिस हो गया है। अरे तुम जाओ ना, जहाँ आ रहा हुसैन आ रहा, तुम यहाँ आके बैठो। चलो आराम से। जिद्दी है ये। क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मा भी वो डॉक्टर कह रहा था कि किसी गहरे सदमे की वजह से इसका दिल घबरा रहा था और ठंडे पसीने आ रहे थे। हुसैन आरा, तुम बताओ क्या हुआ जो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ गया और पूरे 2 घंटे लगा कर आई हो तुम? मम्मा भी मुझे ना बहुत कमजोरी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, दिन में तारे टिमटिमा रहे थे, तो मुझे लगा जैसे मुझे ना ड्रिप लगवा लेनी चाहिए ताकि थोड़ी सी तो ताकत आए ना मेरे अंदर। तो बस ड्रिप लगवाने गई थी। कसम से ड्रिप लगवाने के बाद वो जो आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था ना, वो चला गया। अब जरा दिमाग ठिकाने पे आया है मेरा। बस यही बात थी ना? जी देखो हुसैन आरा, अगर घर में तुम्हें कोई बात बुरी लगी हो या किसी ने कुछ कहा हो जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो मुझे बता देना। देखो बेटा, मैं ये नहीं चाहती कि इस घर में तुम्हें कोई भी तकलीफ हो या कोई भी ज्यादती हो। इस घर में जो कुछ मेरे साथ हो चुका है अम्मा भी, उसके बाद भी आप मुझसे ये बात पूछ रही हैं? हैरत है।
हाँ भाई, हाँ हाँ, चल ऑर्डर लगा है पिज्जे का, 20 मिनट के अंदर डिलीवरी करनी है। अच्छा आता हूँ। अबे क्या हर वक्त सोया पड़ा रहता है? कौन से सुहाने सपने आते हैं तुझे जो तू जागता ही नहीं? छोड़ना यार, तुम नहीं समझोगे। खैर, कहाँ का ऑर्डर है? शेर साहब अंदर जाओ, पर्ची में एड्रेस भी लिखा हुआ है। जाता हूँ, तुम लोग जाओ। या अल्लाह, ये आजमाइश कब खत्म होगी? मुझे तुम्हारा पिंक वाला ड्रेस है, वो तुमने इतनी दफा पहन लिया है, मुझे दे दो। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ और चलता नहीं है फैशन के अलावा? हर वक्त बस तैयार हो जाओ, नए कपड़े पहन लो, और कुछ करना नहीं चाहती तुम? पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। हेलो, हाँ भैया, आधा घंटा पहले पिज्जा का ऑर्डर दिया था मैंने तुमको, है? टाइम देखो क्या हो रहा है। अब अगर तुम देर से आए ना तो मैं पिज्जा भी रख लूंगी और पैसे भी नहीं दूंगी तुमको। हाँ, समझ गए? आरा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे बिल्कुल ठीक तो लग रही है, एकदम सेहतमंद। सही बात है भाई, सही बात है। मैं तो अगर मर भी गई ना और मेरी लाश पड़ी होगी ना तो महानूर ने यही कहना है, बिल्कुल ठीक लग रही है, सेहतमंद। हाँ भाई, आ गए हो? ठीक है, आती हूँ मैं। अरे महानूर, मेरी प्यारी भांजी, ये पैसे ले लो और वो पिज्जा ले आओ। हैं? थक गई हूँ मैं, तबीयत ठीक नहीं है। वाओ, पिज्जा! ज्यादा राने टपकाने की जरूरत नहीं है अच्छा मेरे पिज्जा पर। पूरा का पूरा मैं खाऊंगी। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत कमजोरी हो गई है, मुझे जान बनानी है जरा। और कितनी जान बनानी है आरा? अच्छा जाओ, जाकर पिज्जा लेकर आओ। हाय आरा, वैसे वो मैं सोच रही थी कि अगर आप चाहें तो मैं आपको वजन कम करने के टोटके दे सकती हूँ। अब देखिए, आपको अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए, अब आपकी उम्र भी ऐसी है, और अगर आप इस तरह के खाने खाएंगी तो आपको बदहजमी भी हो सकती है। बात सुनो भाई महजबीन, ज्यादा ना मुझे मोटापे का और उम्र का ताना मत दो। अच्छा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? और ये तुम जैसे लोग जो बड़े लिबरल बने फिरते हैं, बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, ये कहते फिरते हैं, जरा फेसबुक और इंस्टा की पोस्टों के अलावा घर में भी अप्लाई कर लिया करो अपने ये जुमले। हाँ, ये बड़ी मुझे मोटा कहने वाली। हाँ, मेरी जैसी लड़कियां तो खूबसूरती की मिसाल है। तुम जैसी छुपकलियों के ऊपर ना कपड़ा जचता है ना लत्ता जचता है। हाँ, ये बड़ी साइज 0। वैसे आरा, अल्लाह तौबा है, आपको अपनी तारीफों से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है। थोड़ा तो लिहाज किया करें, हम दोनों छोटी हैं आपसे। दुनिया भर की खालाएं अपनी भांजियों पर जान छिड़कती हैं और एक आप है। मैं जान छिड़कने से ज्यादा ना पेट्रोल छिड़कने में इंटरेस्टेड हूँ, और उसके बाद तीली लगाने में, ताकि जल के भस्म हो जाओ तुम लोग। अरे मानूर, कहाँ चली गई? मुझे दो ना। हेलो अजीम, अजीम, मैं हुसन आ रहा। हेलो, कहाँ रह गया ये पिज्जे वाला? हारा ने तो कहा था कि आ गया। गर्मी है, धूप में इंतजार करना पड़ रहा है।
एक्सक्यूज मी, क्या हो गया मैडम? सकते में क्यों आ गई हैं? वो इतने टाइम के बाद खूबसूरत चेहरा देखा है ना, इसलिए। यू मीन हैंडसम? अब ये पैसे वो ये जैसा। वैसे काफी टाइम लगा दिया आपने आने में। वो दरअसल इस इलाके से मानूस नहीं हूं मैं, तो गलत घर के बाहर चला गया था। अब जाके ठीक घर मिला मुझे। चले, अब घर देख लिया ना, याद रखिएगा। घर भी याद रहेगा और आप भी। जी। अच्छा, चलता हूं मैं। अब लगता है बाइक चलानी नहीं आती आपको। और क्या लगता है आपको? लगता है कहीं के शहजादे हैं आप, जो भेस बदल के राया में घूम रहे हैं। लगता है नॉवल बहुत पढ़ती हैं आप। हाँ, मैं चेहरे भी पढ़ लेती हूँ। अच्छा, तो क्या लिखा है चेहरे पर? अगली दफा जब पिज्जा मंगवाऊंगी ना, तब बताऊंगी। ध्यान से चलाना बाइक। अच्छा मैडम, वो बकाया तो लेती जाए। आ रहा? हाँ, ये 2 नई लिपस्टिक्स तुम लेकर आई हो? इधर तो खबरदार, जो हाथ लगाया मेरे मेकअप को। पता भी है इम्पोर्टेड मेकअप पे कितना टैक्स पड़ गया है। सोच समझ के लगाना पड़ता है हर लड़की को मेकअप। हाँ, ये मानूर कहाँ रह गई? पिज्जा लेने बाहर भेजा था, वापस ही नहीं आ रही। देखो समझ आ गया। मैं देख कर आती हूँ। क्या क्या है ये हाथ में तुम्हारे? अब पिज्जा आरा ने मंगवाया है। अरे कमाल हो गया, यानी अभी क्लिनिक से निकली है और पिज्जा भी आ गया। इतनी जल्दी पिज्जा आ कैसे गया? उसने तो क्लिनिक से निकलते ही ऑर्डर कर दिया होगा। अरे मानूर, आरा शोर मचा रही है, मैं जा रही हूँ। बाकी सवाल ना आप आरा से ही कर लीजिएगा। वैसे ना अम्मा भी तौबा तौबा, इससे ज्यादा चालाक और झूठी खातून ना मैंने जिंदगी में नहीं देखी। वैसे क्या नजर आया था आपको इसमें, जो इसे भी बहू बनाने का फैसला कर लिया था? अरे भैया, हमारे फैसले तो धरे के धरे रह गए, और ये इसका चिड़चिड़ापन, ये झूठ बोलना, ये हमें तंग करना सिर्फ इसलिए है कि हमारे फैसले की वजह से ये अभी तक घर बैठी हुई। अब इसकी बहन कोई देख लो, उसके बच्चे ब्याने के काबिल हो गए, और अगर अजीम हमारी बात मान लेता और बैरून मुल्क जाने की जिद ना करता तो इसकी भी शादी हो गई होती और इसके बच्चे भी इतने इतने बड़े होते। अरे अल्लाह, ना जाने मेरा बच्चा परदेश में अकेला कैसे रहता है। सारी जवानी अकेले काट दी उसने। हाँ, वैसे कहे तो आप ठीक रही। शादी करके ले जाते तो ये मुसीबत भी हमसे दूर रहती। कसम से, अब तो ये हमारे लिए अजाब बन गई, अजाब। ये बुरी बात है बहू, ऐसे क्यों कह रही हो? वो भी हमारी बच्ची है, घर का फर्द है। वैसे अम्मा भी, मैं आपकी बहन की सगी औलाद हूँ और आप नंद की बेटी की वजह से मुझे बातें सुना रही। अच्छा जाओ, जाके पुलाव की तैयारी करो,
जुबान कम चलाओ और हाथ ज्यादा। चलो जाओ। नदीम, फहीम, 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 किसी ने एम्बुलेंस कॉल की है? फहीम, फहीम, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? एम्बुलेंस को कॉल करो। खून बहुत बह रहा है। ये शर्ट शर्ट रखो पहले। कौन है तुम्हारा ये? मेरे साथ काम करता है। हेलो जी, ये स्कूल के पीछे वाली गली है। हाँ जी, ओके 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 ओके। एम्बुलेंस आ रही है, उठाओ इसको। यार ये बाइक साइड पे करना। इधर आना यार, ये उठाना जरा। कुछ नहीं होगा। अब्बा मियाँ, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ, बस बच्चे नहीं आए ना, उनका इंतजार कर रहा था। अरे अब्बा मियाँ, वो सब इतने बड़े बड़े हो गए और आप अभी तक उन्हें बच्चा ही कहते हैं। अरे भाई, माँ बाप के लिए औलाद हमेशा बच्चा ही रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम लोग? यार आप मेरा जागी क्यों है? बस बेटा, आप सबका इंतजार कर रहे थे इसलिए। अब ये बताइए कि आप लोग चाय पियेंगे या खाना लगा दो? खाना तो खा के आए, मेरे ख्याल है गरम सी चाय पिलवा दो तो मजा आए। जरूर। अब्बा मियाँ, आप पियेंगे? बना दो। जी, अभी बना कर लाए। तो बेटा, मैं इवेंट की फिक्र में था, इसलिए नींद नहीं आ रही। बताओ, इवेंट कैसा रहा? अब्बा मियाँ, सच कहूँ तो मुझे तो सेटअप देखकर बिल्कुल मजा नहीं आया। हाशिम ने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन मुझे भी फीका फीका सा लगा, कुछ बेरंगा सा। देखें, क्लाइंट्स को तो पसंद आया ना, वो खुश होकर गए, तो आप लोग किस बात की टेंशन ले रहे हैं? हाँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई इतनी रात गए? वो रोड पे एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको मैं हॉस्पिटल लेके चला गया। फिर आपको पता है ये पुलिस केस है, पुलिस आ गई, उनको निपटाने में टाइम लग गया मुझे। लेकिन शुक्र है अब वो बंदा खतरे से बाहर है। बहुत अच्छी बात है बेटा। एक इंसान की जान बचाना जो है, इसका मतलब है पूरी इंसानियत की जान बचानी। अरे वाह वाह वाह। वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कैसे जागी हैं? ऐसे लग रहा है जैसे घर में रच जगह चल रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। अम्मा भी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ, बस जरा घबराहट हो रही है। तो डॉक्टर के पास ले चलें? नहीं, कहा ना ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। अच्छा, तो घबराहट की वजह तो बता दो ना, ताकि उसको दूर किया जा सके। ये नहीं, सब ठीक है? क्या हुआ? खैरियत है? बस अजीम की बहुत याद आ रही है बेटा। आज तो सुबह से ही अजीम भाई को बहुत याद कर रही हूँ। अच्छा, पिछले ही हफ्ते तो आपकी बात हुई थी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पिछली पहर बात हुई हो। अगर तुम बच्चों से दिन में एक दफा भी बात ना हो, मुलाकात ना हो, तो मेरे दिल में तो हौल उठने लगते हैं, और उससे तो पूरा हफ्ता हो गया है बात ही नहीं हुई। तो मैं चाचू को फोन मिला देता हूँ। हाँ हाँ, मिलाओ। इस वक्त कहाँ कॉल करने लगे हो सकता है इस टाइम बिजी हो वो। टाइम देखो मतलब क्या? अम्मा भी अपने बेटे से बात करना चाहती है, तो इसमें टाइम देखने की क्या बात है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? अच्छा, ये अम्मा भी से बात करें, इनको जरा घबराहट हो रही थी। हेलो ला। हाँ हेलो अजीम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसा है मेरा बच्चा? हाँ बेटा, बस ठीक हूँ, बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ऐसे है, तुमसे बात नहीं होती ना तो दिल में हुक सी उठती है। इतने दिन हो जाते हैं, अब तो कान तरस गए तेरी आवाज सुनने को। और नजरें तरस रही हैं तुम्हें देखने को बेटा। बेटा वीडियो कॉल मिला कर दो ना दादी जान को। बुलाएं, वीडियो कॉल मिला देता हूँ। ये कह रहा है कि वीडियो कॉल मिला लेते हैं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं,
लो अपने अब्बा से बात करो, ऑफिस में है इसलिए बात नहीं कर सकता। हाँ जी। हाँ वालेकुम सलाम। अच्छा नालायक, अब तू वापिस आ जा, तेरी अम्मा तेरे लिए बहुत बेचैन हो रही है। हाँ, और हुसन आरा भी चिड़चिड़ी होती जा रही है। बस ठीक है। हाँ हाँ, नहीं आ जा आ जा, सब बहुत याद कर रहे हैं तुझे। हाँ हाँ, अच्छा ये ले, शमीम से बात कर। आए आए लमिया, क्या बेचैनी है। उफ उफ अल्लाह, क्या करूं। आए आए अल्लाह अल्लाह, नहीं 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 नहीं, आए आए अल्लाह, आए क्या करूं। आए ना बैठा जा रहा है, ना चला जा रहा है, ना खड़ा हुआ जा रहा है। आराब, खुदा के लिए एक जगह बैठ जाए, आपको देख देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम तो चुप करो, तुम्हें पता नहीं है इस वक्त मेरे पेट में कैसी जंग चल रही है। ऐसी आग लगी हुई, ऐसी आग लगी हुई है, क्या बताऊं। मुझे लगता है इस डॉक्टर ने ना मुझे गलत ड्रिप लगा दी है, इसी वजह से ये हाल हो रहा है मेरा। उफ अल्लाह, ये ड्रिप नहीं बल्कि आपके पेट में पिज्जा उछल रहा है। अरे कहाँ है पिज्जा, मेरे पेट में चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, कभी कोई अच्छी बात मुंह से ना निकालना। आहारा ने पूरा का पूरा पिज्जा खाया है, और आपको पता है ना कि पिज्जे में कितनी चीज होती है। एक दाना भी किसी को नहीं दिया, बस वही चैन नहीं लेने दे रहा, इधर से उधर, उधर से इधर घूम रही है पेट के दर्द से। अरे हुसनारा, कुछ तो खुदा का खौफ करो। इस उम्र में तो वैसे मैदा काम नहीं करता, और तुम पूरे का पूरा पिज्जा ही खा गई, और वो भी अकेले। अरे बहन, अभी मेरी उम्र ही क्या है, क्यों ताने दे रही हो मुझे। और ये तुम सबकी नजरें हैं जो उस पिज्जा पर लगी हुई थी, जो उस पिज्जा को मेरे पेट में चैन से बैठने नहीं दे रही। उफ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और तुम्हें तो मैं ऐसे ऐसे जवाब दूं ना, ऐसे ऐसे जवाब दूं राशिदा, कि तुम याद को याद करो। बस इस वक्त जरा पेट की वजह से परेशान हूँ। बस बस, मैं भी तुम्हारे मुंह लगने नहीं आई, बस ये बताने आई थी कि अजीम का फोन आया, सब लोग बात कर रहे हैं, तुम्हें भी करनी तो जाके कर लो। पहले क्यों नहीं बताया, अब बता रही है। छोरी कहेगी। अरे आरा तो कहीं खुशी से अम्मी ना निकल जाए। लेकिन मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं वो ही ना हो जो हमेशा होता है इनके साथ। होना भी ऐसे ही चाहिए, यही होगा। सारा पिज्जा खा गई अकेले, भूखी कहेंगी। एक तो ये भी ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चाचू? नहीं सब ठीक है, बिल्कुल साथ ही बैठे हैं। आपको बहुत मिस करते हैं, ऑफ कोर्स। आपकी घड़ी? नहीं नहीं, वो मैं सिर्फ शादियों पे और स्पेशल इवेंट्स पे ही पहनता हूँ। संभाल के रखिए। जी जी। अजीम का फोन है, मुझे दो ना। हेलो अजीम, अजीम में हुसन आ रहा। हेलो हेलो हेलो, कट गया शायद। वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। अजीब इत्तेफाक है, हमेशा यही होता है। अरे दोबारा मिला लो ना। नहीं जी, कोई जरूरत नहीं, वो फोन आंसर ही नहीं करेगा। कह तो रहा था ऑफिस में है। मेरी समझ में नहीं आता आखिर उसका मसला क्या है। अरे भाई, मंगेतर है उसकी, साथ में कजन भी है, इसका तो हक बनता है उससे बात करने का। हमेशा ऐसे ही करता। और कमाल की बात है कि उससे कोई कुछ कहता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है कि वो ऐसा क्यों करता है। नहीं नहीं शमीम, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है यार। वो हो सकता है बिजी हो, या फिर हुसन आरा से शर्मिंदा हो। भाईजान भूल रहे हैं कि बहन बनाकर उसे यहां लाया था। सोचा था कि साली है, साथ में कजन भी है,
और फिर फुप्पो जान के जाने के बाद बेचारी अकेली हो जाएगी, यहां उसे घर मिल जाएगा। और अम्मा भी, आपने ही कहा था ना कि आप इसे अपनी बहू बनाएंगे। कमाल है, इतने सारे रिश्ते होने के बावजूद बेचारी फिर भी अकेली है। समझ में नहीं आता आखिर अजीम इसे किस बात की सजा दे रहा है। बस शमीम बस, जो कुछ तुम कह रहे हो हम सबको भी एहसास है उस बात का। जो तुम कह रहे हो वही हम भी सह रहे हैं। और वाकई हुसन आरा की हक तलफी हो रही है, तो अगर हुसन आरा राजी हो तो हम इसका रिश्ता कहीं और तय करके इसको रुखसत कर देते हैं। हाँ हुसन आरा, बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? मैं इंतजार करूंगी। पढ़ते दम तक अजीम का इंतजार करो। इंतजार करूंगी। हुसन आरा, संभालो खुद को। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम किसी और से शादी के लिए क्यों नहीं मानती हो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इससे पहले हमने इससे इस बारे में बात की थी। आज पहली बार अब्बा मियां ने अपने मुंह से ये बात निकाली। चलो निकाली तो है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो और इस मौके से फायदा उठाओ। सनारा, देखो मेरी बहन, अब तुम बिना शादी के लिए हाँ कर दो। और अजीम चाचू का क्या होगा? अगर इनकी शादी हो गई और वो आ गए तो फिर? उनको आना होता ना तो अब तक वो आ चुके होते। देखो, बात कड़वी है पर है सच। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगी। मैं तो चाहती हूँ जिंदगी में तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज मिले। देखो, तुम उम्र के इस हिस्से में हो कि तुम्हें जल्द कोई फैसला करना होगा, न सारी जिंदगी पछताओगी। सारी जिंदगी तो गुजर गई बहना। अब तो इंतजार है सिर्फ मौत का। खबरदार जो तुमने एक लफ्ज और निकाला, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना। जहारा, देखो मैं तो कहती हूँ कि तुम ना शमीम भाई से बात करो, उनसे कहो कि वो अजीम भाई से बात करे। अगर वो नहीं आएंगे ना तो हम हुसन आरा की शादी कहीं और कर देंगे। अरे तुम्हें क्या लगता है कि हमने क्या अजीम को कभी ये धमकी नहीं दी? बहुत बार दी है, पर वो है कि आने का नाम ही नहीं लेता।
तुम सब लोग ना बस एक दुआ करो, या तो अजीम आए या मौत। सिनारा, ना करे। और अगर ये दुआ भी नहीं कर सकते ना तो मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो मेरे गम के साथ, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से सब। चलो जा रहे हैं हम। जाओ। चलो ठीक है, जा रहे हैं। क्यों कर रहे हो मेरे साथ? बस